सब्सक्राइब करें आमनास किचन को और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन में आप सबको खुशामदीद। और आज इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। आपने सामने कुकिंग रेंज देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रही हूँ। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस मैंने कुकिंग रेंज के हवाले से अपने चैनल पे डाली हुई हैं, जिसमें A to Z इंफॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें बेक करना भी आपको सिखाई हैं ताकि आपके लिए आसानी हो सके। टेम्परेचर का भी किस तरह से आपने मैनेज करना है और किस तरह से इसकी मेंटेनेंस करनी है, इसके बारे में भी मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके लिए डाली हैं। लेकिन अक्सर मुझे चैनल पे एक सवाल बार बार आ रहा था और बहुत सारे लोग जो है ना वो उसके बारे में क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इसका डिटेल से आंसर दे दूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इतना लाइक कर दीजिएगा कि वीडियो जल्दी वायरल हो जाए। जी तो नाजरीन, मुझे क्वेश्चन ये बार बार आता था कि कौन सा कुकिंग रेंज ऐसा है जो हम ख़रीदें तो वो कुकिंग रेंज बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उसकी मेंटेनेंस अच्छी होनी चाहिए, उसमें जो बेकिंग हो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसकी प्राइस भी रीज़नेबल होना चाहिए। फिर एक दो क्वेश्चन और भी थे, कुछ बटन्स के हवाले से थे, कुछ ग्रिल के हवाले से थे, कुछ इसके नीचे बर्नल के हवाले से थे कि बर्नल किस तरह का होना चाहिए, किस शेप में होना चाहिए, जब हम लेने जाएँ तो हम किस तरह से लें। और देखें, जैसे हम कोई मार्केट में जाते हैं तो हमें बेतहाशा आइटम्स, आजकल आपको पता है कितने ब्रांड है, पाकिस्तानी, जापानीज़, चाइनीज़, जो कि चीज़ें बना रहे हैं। आपको जो है ना उसको आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सी चीज़ लें और कौन सी चीज़ छोड़ दें। इतना कंपटीशन हो गया, हर चीज़ की एक एक वैरायटी आप देखें तो उसमें 100 किस्म की इकसाम मौजूद हैं कि ये ऐसी है, ये ऐसी है। और दुकानदार का तो दिल करता है कि वो अपनी हर चीज़ ही अच्छे दामों पे सेल कर दे, तारीफ़ करके सेल कर दे। आप किसी भी दुकान पे जाएं, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, आपको सबसे पहले वो तारीफ़ करेंगे तो आप चीज़ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन बहरहाल अब बहुत सारी रेंज ऐसी आ चुकी है जो कि हमें बआसानी जो है ना हम जांच कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ नहीं अच्छी। क्योंकि अब जब जाते हैं चीज़ ख़रीदने तो आपको साथ ही बता देते हैं कि ये जापान की है, ये जी चाइना की है, ये पाकिस्तानी है। तो आप लोगों की आसानी के लिए एक चीज़ मैं वाज़ह करती चलूँ कि जो कुकिंग रेंज है वो कभी भी बाहर से इंपोर्ट नहीं होता। हमेशा कुकिंग रेंज जो है वो पाकिस्तान में गुजरावाला में तैयार किए जाते हैं। इसका जो बर्नल है, यानी कि ये जो ऊपर वाले जो फ्लेम होते हैं या नीचे वाले जो कुछ आलात हैं, वो बाहर से इंपोर्ट हो सकते हैं। उसके बारे में भी कोई इतनी शॉर्टी नहीं है। लेकिन देखें, पाकिस्तान को इतना मतलब कि मैं नहीं कह सकती कि पाकिस्तान में भी जो चीज़ें तैयार की जाती हैं वो बहुत अच्छी तैयार की जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बन के बाहर के मुल्कों में इंपोर्ट होती है, जिसमें एक ये चूल्हे और इस तरह की जैसे कि छुरियाँ, कांटे और क्रॉकरी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पाकिस्तान दे रहा है। तो अपने मुल्क की तो फिर क्या ही बात होती है। ये जो मेरा कुकिंग रेंज है, ये नास गैस कंपनी का कुकिंग रेंज है और इसको मैंने 2017 में ख़रीदा था। और इसको ख़रीदने में मैं कितनी कॉन्शियस थी मैं आपको इसका मतलब बता नहीं सकती। क्योंकि देखें, जिस तरह रोटी बनानी हो तो आपको रोटी बनाने के लिए हर चीज़ मौजूद हो, चूल्हा भी मौजूद है, आटा भी मौजूद है, बेलन भी मौजूद है, लेकिन सबसे अहम होता है तवा जिस पर रोटी बनेगी। इसी तरह आपने हांडी बनानी है तो हांडी बनाने के लिए देच की ज़रूरी है। इस तरह कोई भी ऐसा काम है जो आपने करना है कुकिंग के हवाले से तो उसके आलात होने ज़रूरी हैं। इसी तरह अगर आप बेकिंग का शौक़ रखते हैं, आपको बेकिंग आती है, आपको उसका शौक़ है, आप उसमें थोड़ा सा अबूर हासिल कर चुके हैं और कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए कुकिंग रेंज लेना ज़रूरी है। बेसिकली ये बनाया ही इसीलिए जाता है कि आप इस पे अच्छे से अच्छा काम करें, आप इससे फ़ायदा हासिल करें। अब चूल्हे पे हम बेकिंग तो करते हैं, लेकिन चूल्हे पे हम देचकी को इसके ऊपर रखेंगे और फिर इसके अंदर हम बेकिंग मतलब जो भी हम केक बेक कर रहे हैं, जो भी
चीज़ बना रहे हैं उसके अंदर वो देचकी के अंदर वो वाला मोल्ड रखेंगे तो क्या होगा कि हमें डायरेक्ट हीट मिलेगी जिससे हमारा केक जल जाएगा। कोई भी चीज़ है उसका तरीक़ेकार सीखना ज़रूरी होता है। तो अब लोगों के पास बहुत बहुत अच्छे महंगे नेशनल के, फोर्टाइल के, नास गैस के, कैनन के, फिशर के बहुत सारे अच्छे अच्छे भी कुकिंग रेंज और मीडियम या जो है वो क्वालिटी में मौजूद हैं, लेकिन उनको यूज़ करना नहीं आता। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप चीज़ को यूज़ करना सीखें, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। जब आपको एक चीज़ का पता ही नहीं है कि ये चीज़ यूज़ कैसे होती है, इस पे काम कैसे होता है, तो फिर आप कैसे उस पे काम कर सकते हैं। तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, अगर आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरी वीडियो देख के आपको A to Z और बड़े तसल्ली से मैंने हर चीज़ के बारे में बताया। दूसरा जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपनी वीडियोस जो है वो डाल दूँगी ताकि आप बआसानी देख सकें। अब बात करते हैं कि ये जो नास गैस कंपनी है इसने मुझे कितना फ़ायदा दिया। मैंने जब ये 2017 में ख़रीदा था तो उस वक्त मैं कुकिंग क्लासेस देती थी बच्चियों को घर में मैंने अपना पूरा एक सेटअप बनाया था, साथ में मेरा यूट्यूब चैनल था। तो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पे भी काम करूं और आपको पता है यूट्यूब पे इतनी जल्दी आपके वॉच टाइम और आपके सब्सक्राइबर पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से आपको इतनी जल्दी इनकम नहीं स्टार्ट होती। तो आप इस एक शॉर्टकट रास्ता ये भी इख्तियार कर सकते हैं कि आप कोई और काम शुरू कर दें साथ में, ताकि आपको वहाँ से इनकम आती जाए और आप यूट्यूब पे भी काम करते जाएँ। मैंने इसको जब ख़रीदा तो तब इसकी अमाउंट तकरीबन मेरे ख़्याल से 27,000 रुपये थी और ये मीडियम साइज़ का कुकिंग रेंज है, देखिए। और अब इसको तकरीबन 3 या 4 साल होने वाले हैं और जब मैंने ख़रीदा था तब मुझे इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा लगी थी कि मेरी उस वक्त इतनी बजट मेरा नहीं था कि मैं इतने बजट का ले सकूं, क्योंकि हम आपको पता नॉर्मली चूल्हे 5-7 हज़ार में ही लोग ख़रीदते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है ये कुकिंग रेंज था तो मुझे थोड़ा अंदाज़ा तो था कि ज़ाहिर बात है थोड़ा महंगा आएगा, लेकिन जब मैं लेने गई तो बाकी भी थे, कुछ 15,000 में भी थे, 17,000 में भी थे, 20,000 में भी थे, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी मुझे उनसे हट के लगी और साइज़ भी मीडियम था, यानी कि 3 फ्लेम वाला था, 6 फ्लेम वाला भी होता है। लेकिन इसका मुझे फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि आज तक 4 साल होने वाले हैं, मैंने बहुत सारी बच्चियों को कुकिंग सिखाई। तकरीबन मेरे पास काफ़ी बैच आए और काफ़ी बैच काम सीख के चले गए। कोविड की वजह से फिर मुझे क्लासेस जो है ना वो क्लोज़अप करनी पड़ी, लेकिन जो है ना वो मुझे इसका फ़ायदा ये हुआ कि आज तक मेरी कोई चीज़ भी इसमें ख़राब नहीं हुई। बहुत सारी वीडियो मैंने बना के आपके लिए लगाई भी हैं और जो मैंने मेंटेनेंस यानी कि इसको सेट करवाया था गैस का, ये गैस का है, ये इलेक्ट्रिक नहीं है। इसके पीछे इलेक्ट्रिक वायर ज़रूर है जो कि ये 3 बटनों को ऑन करती है, जो कि एक बटन लाइट का है, दूसरा बटन नीचे रोस्टर का है और तीसरा बटन जो है वो ऊपर वाले फ्लेम का है। यानी आपको माचिस चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ये बटन ऑन करेंगे और इधर से जो है ना बटन को स्टार्ट करेंगे तो आपका ऊपर से चूल्हा खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। तो मुझे इसका इतना फ़ायदा हुआ कि देखिए, अगर हम 4 सालों में इसके प्राइस को काउंट करें, जितने मैंने इसमें पिज़्ज़े बनाए, कपकेक बनाए, केक्स बनाए, बिस्किट्स बनाए, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें बेक की हैं और मुझे आज तक कभी इसमें धुआं नहीं बना। जैसे लोगों की शिकायत आती है कि हमने ऊपर वाला ग्रिल ऑन किया है तो वो ग्रिल की आंच इतनी तेज़ है कि मेरे बटन जल गए हैं। मुझे अक्सर कमेंट में ये आता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर मैं लोगों को उसका आंसर ये देती हूँ कि आप इसको जो है ना कारीगर को बुलाएं और उसके बर्नल को ठीक करवाएं, क्योंकि वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो जो है ना वो गैस उसमें बन रही है या उसका फ्लेम बहुत हाई है, जिसकी वजह से वो बटन जो है ना वो उसके और बटन मेल्ट होने का भी खदशा होता है। हाँ, थोड़ा सा इशू इसमें यह है कि जब गर्मी आती है तो ये जो बटन है ये इसके जाम हो जाते हैं ज़्यादा हीट बनने की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर बात है गर्मी में गैस का इशू नहीं होता,
आपको गैस ज़्यादा अवेलेबल होती है, गर्मी की वजह से पिघली होती है, सर्दी में ज़रा ये इशू होता है, तो जिसकी वजह से कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। बाकी मुझे कभी भी इसने कभी तंग नहीं किया, कभी इसमें से धुआं नहीं निकला, कभी इसमें से मुझे फ़ील नहीं हुआ कि मुझे इसको मेंटेन करवाना चाहिए, नीचे वाला बर्नर इसका ख़राब हो या ऊपर वाला बर्नर इसका ख़राब हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से ये कुकिंग रेंज परफेक्ट है। हालांकि इसमें कोई फ़ैन नहीं लगा हुआ, कोई ऐसा नहीं है कि जी वो फ़ैन हीट को रखता है, इसमें हीट बहुत मेंटेन रहती है। 250 डिग्री पे मैं पिज़्ज़ा बेक करती हूँ, या बेकिंग की जितनी भी ऐसी प्रोडक्ट जिसमें पिज़्ज़ा रोल हो गया, चिकन रोल हो गया, समोसों को बेक करना हो, फ्राइज़, जो भी आपने बेक करना हो, जो इस तरह की आइटम हो जो थोड़ी हैवी हो, तो मैं 250, ये देखें ये इसका 250 तक इसका है। और ऊपर वाला ग्रिल तो फिर आपको पता है एक ही तरह का ही ऑन होता है। अब कुछ लोगों के ये क्वेश्चन थे कि हमारा ये जो एरिया है ये मिट चुका है, मेरे भी अब कुछ अरसा तक ये मिट जाएंगे निशान जो हैं। तो मेरा उनसे ये आंसर ज़रूर है कि देखें, जिस तरह हम खाना बनाते हैं, फ़र्ज़ करें आप चावल बना रहे हैं, चावल आप जब पहले बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप उसको फुल आंच पे उसके प्याज वगैरह फ्राई करेंगे, फिर उसके अंदर आप मसाला जार डालेंगे, फिर चिकन जो भी आपने डाला, फिर चावल डालने के बाद आप जब चावल खुश्क होने शुरू हो जाते हैं तो आप उनकी आंच को हल्की कर देते हैं, दम पे कर देते हैं। तो आपको कैसे पता चलता है कि अब आंच कम करनी है या अब आंच ज़्यादा करनी है, या अब आंच हमें बढ़ा देनी चाहिए, या इस टाइम मेरी चीज़ जल रही है। या सालन भी कभी हम बनाते हैं या रोटी बनाते हैं, तो रोटी को एक तरफ जब हम थोड़ा सा पका लेते हैं तो फिर हम हल्की आंच पे सेकते हैं ताकि रोटी फूली हुई बने। इसी तरह ये बटन उन्होंने, ये तो उनकी अच्छाई है कि उन्होंने रैन माई के लिए इसके डिग्री मेंशन कर दिए हैं कि 100, 150, 200, 250, कि आपको आसानी रहे। लेकिन अगर सपोज करें इसके अगर वो ना भी करते तो हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप इसकी लास्ट डिग्री से खुद ही समझ जाएं कि ये लास्ट डिग्री तक जब बटन बंद हो जाता है तो आगे की तरफ नहीं मूव करता, तो इट्स मीन के लास्ट डिग्री एंड हो गया है। तो मैं पिज़्ज़ा बेक कर रही हूँ तो मुझे इस डिग्री तक ही बेक करना है, तो इधर तक मैं करूँगी। फिर अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसा कि केक वगैरह बेक करना, तो ये देखें ना, स्टार्ट में पहली डिग्री 100 पे है। अब 100 पे डिग्री अगर आप करते हैं बिस्किट वगैरह या छोटी मोटी कोई चीज़ आप बेक कर रही हैं तो आप 100 पे करेंगी। तो अगर आप इसको थोड़ा मिड में चले जाएं, आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि मेरे कुकिंग रेंज 250 डिग्री तक था, तो जाहिर बात है इसका जो मिड होगा यानी कि ये वाला हिस्सा, तो ये 150 तक या 170 तक या 180 तक राउंड अबाउट होगा। तो 180 डिग्री पे हम केक बेक करते हैं। तो थोड़ा सा अपनी साइंस को, सेंस को यूज़ करें, थोड़ा साइंस को यूज़ करें। ये थोड़ी सी चीज़ें बहुत आसान है, आपको बस बेक करना आना चाहिए। हम इसको आम अल्फाज में देखें, कुकिंग अगर आप बेकिंग करना चाहते हैं तो आप चूल्हे पे भी कर सकते हैं, लेकिन बनाने का मकसद ये था कि उन्होंने एक प्रॉपर एक भट्टी तैयार कर दिया जिसके रैक पे रख के आप बआसानी कुछ भी बेक कर सकते हैं। और जब हम चूल्हे पे बेक करते हैं तो हमें नीचे वाला डायरेक्ट हीट मिलती है जिससे हमारा नीचे से केक जल जाता है। तो इधर आप एक ट्रे पे 4 या 5 केक भी एक टाइम में बेक कर सकते हैं। ऊपर वाला ग्रिल है तो ग्रिल के अंदर ऊपर आप रख के इसको अच्छा सा कलर दे सकते हैं। ये ग्रिल ऊपर उन्होंने लगा दी है सिर्फ आप लोगों के आसानी के लिए। और दूसरा इसको यूज़ करना बहुत ईजी है, कोई इसमें नहीं है। अब आपकी आग अगर ज़्यादा आ रही है तो आप चूल्हे से थोड़ी कम कर लें, अपने तरीके से अपनी चीज़ को यूज़ करेंगे तो आपको आसानी आ जाएगी। अब कुछ एक और क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, और वो क्वेश्चन ये है कि हमने कुकिंग रेंज को बेकिंग के लिए मैंने चीज़ डाली, तो आपने तो कहा था कि बेकिंग 40 मिनट्स में हो जाएगी या 50 मिनट्स में केक बेक हो जाएगा, तो मेरा तो केक 1 घंटे से प्लस हो गया। अब आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देती हूँ। अब बात ये है कि हम रोटी बनाते हैं या हम सालन बनाते हैं, तो रोटी खास तौर पे जब हम बनाते हैं तो हम तवे को पहले चूल्हे पे सिंपल रख देते हैं, सादा रख देते हैं। हमारा तवा अच्छा सा गर्म हो जाता है, उसमें से धुएं उठने शुरू हो जाते हैं, फिर जाके हम उसके ऊपर रोटी डालते हैं। और रोटी डालने के बाद हम थोड़ी सी आंच को कम कर देते हैं ताकि तवा गर्म है एकदम रोटी को जला ना दे। इसी तरह
जब आपने कुछ भी बेक करना है तो आपने इस भट्टी को गर्म करेंगे तो आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आप भट्टी को गर्म नहीं करेंगे तो कैसे आप एकदम से चीज़ रखेंगे तो एकदम से वो चीज़ पकनी शुरू हो जाएगी। वो तो ज़ाहिर बात है, जब आप एकदम से चीज़ रखेंगे तो वो चीज़ पकेगी नहीं, पहले पहले वो कुकिंग रेंज को गर्म करेगी, यानी इसकी साइडें सारी। इस वजह से आपको पहले इसको गर्म करना पड़ेगा। एक चीज़ जो मुझे इसमें प्रॉब्लम लगी, वो प्रॉब्लम छोटी सी थी, वो ये था कि इसका जो बल्ब था जो इसके साथ मिला था मुझे, जो इधर लगता है, वो बल्ब ख़राब हो गया। और वो बल्ब आसानी बाज़ार से मिल जाता है बस। और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। और ये स्टील बॉडी कुकिंग रेंज है। मैंने इसकी सफाई का हमेशा से ख्याल रखा है। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसको नीट नहीं रखते, अगर आप उसकी केयर नहीं करते, ये देखें इसके ऊपर कुछ हदायत भी लिखी हुई हैं, जो कि आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदें तो आप उसकी की बुक होती है, आप उसके साथ जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको अच्छी तरह से याद कर लें कि हमें जब हम ख़रीदने गए थे तो हमें उन्होंने क्या बताया था इसके बारे में, बटन्स के बारे में, इसके बारे में, इसको साफ़ रखने के बारे में, कितनी गैस हो तो आपको कुकिंग रेंज इस्तेमाल नहीं करना और कितनी हीट हो तो आपको इस्तेमाल करना है। और नीचे बाकायदा नोट उन्होंने लिखा है कि आपकी थोड़ी सी एहतियात आपको किसी भी नुकसान से बचा सकती। इसी तरह ये चीज़ें हमें लगती तो बड़ी इजी हैं क्योंकि हमारी रोज़मर्रा रूटीन में शामिल हैं, लेकिन इनकी एहतियात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे लिए जानलेवा भी हैं। तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ज़्यादा मैं बहुत सारी वीडियो इसके बारे में डाल चुकी हूँ, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि बंदा बार बार एक जैसी वीडियो ही बनाए। तो मैंने आपको इसके बारे में कुछ आगाही ज़रूर दे दिया है कि अगर आप ये इस तरह का कुकिंग रेंज ख़रीदते हैं जो कि मीडियम साइज़ का होगा, जिसमें मेंटेनेंस अच्छी होगी। मुझे कभी भी इसकी मेंटेनेंस करवानी नहीं पड़ी, हमेशा मुझे इसने फ़ायदा ही दिया है, आज तक इसने नुकसान नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है कि अभी तक ये अच्छा जा रहा है और अल्लाह ताला इसको मज़ीद जो है ना और इसको अच्छा ही रखे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेहरबानी करके सिर्फ़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखिए हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो इंतहाई मेहनत के साथ बनाते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दें वो इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए फ़ायदेमंद और नुकसानदेह ना हो। तो मेहरबानी करके आप मेरे चैनल को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं मज़ीद, मेरी हौसला अफजाई और मैं मज़ीद वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। अल्लाह हाफिज़।